बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने केस डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। कि हमारे पास एक रिंग है, उर्दू में अगर हम इसको कहें तो अंगूठी, वो भी एक रिंग है। तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से फाइंड करना है। ये हमारे पास एक रिंग आ गई, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है, अगर यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है और वापस यहीं पे वापस आए तो हम इसका जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो एल, यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो एल होगी। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका पॉइंट वाइज इसकी डिस्कशन करते हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट होता था, मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था एक ट्रिक, कि पहला पॉइंट होता है सेलेक्ट ए स्मॉल चार्ज डी क्यू। कि हम एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे कंडक्टर में से। तो ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। टोटल लेंथ अगर एल है तो इस स्मॉल की जो लेंथ होगी वो डी एल होगी। टोटल चार्ज अगर क्यू है तो स्मॉल चार्ज हमारे पास डी क्यू होगा। हम इसके बाद इसके जी एक्सिस के अक्रॉस को एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लें, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि आपके पास रिंग जो है वो यूं पड़ी हुई है तो आपने उसके परपेंडिकुलर जी एक्सिस लेना है और इसके ऊपर किसी जगह पे, यहाँ पे किसी एक जगह पे पॉइंट पी सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी। तो हमने जी एक्सिस के अक्रॉस एक लाइन ड्रा कर ली जिसको जी एक्सिस बोल दिया है। तो पॉइंट पी का जो पॉइंट ओ से डिस्टेंस होगा, पॉइंट ओ इसका सेंट्रल पॉइंट है, उसको हमने जी लिया हुआ है। इस रिंग का जो रेडियस होगा वो आर होगा। अब इस पॉइंट पी का इस स्मॉल एलिमेंट से जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं। तो अब इस पॉइंट जो हमने सेलेक्ट किया था स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं जा रही है इस डायरेक्शन में अपवर्ड, जिसको हमने डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई बोल दिया है। ये जो जी एक्सिस है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ हर जगह के ऊपर एंगल थीटा ही बनाएगा। तो अब ये जो डी ई है ये तो रिजल्टेंट है, इसको हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसकी डायरेक्शन किस तरीके से हमने लेनी है। तो रेक्टेंगुलर के केस में हम क्या कहते थे कि रिजल्टेंट का जो पहला कंपोनेंट होता है उसका यानी कि ये पहला कंपोनेंट इसकी टेल रिजल्टेंट की टेल से मिलनी चाहिए। तो ये रिजल्टेंट हो गया और इसकी टेल यहाँ पे है तो इसकी भी टेल यहाँ पे होगी। तो और इसका जो हेड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा यहाँ पे, तो मतलब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। जो इसका दूसरा कंपोनेंट होता है उसकी जो हेड है वो रिजल्टेंट के हेड से मिलना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट का हेड हो गया और इसका भी हेड यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो डी ई का अब जो एक कंपोनेंट बनेगा बेस के साथ, क्योंकि बेस के साथ हमेशा काज वाला कंपोनेंट बनता है और वो डी ई काज थीटा बनेगा। और जो उसके थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा, तो डी ई साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट बन गया। तो ये तो थी हमारे पास फिगर और उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं कि ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस स्मॉल एलिमेंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस आर है और चार्ज डी क्यू है। तो बाय डेफिनेशन डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। तीसरा पॉइंट क्या होता था कि कन्वर्ट डी क्यू इन फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, कि चार्ज को उसकी डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये सारे का सारा चार्ज एक लाइन के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो लाइन एक सर्कल के अक्रॉस है। तो हमारे पास ये एक लीनियर का केस होगा और लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा जो बराबर होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर फाइंड करें तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल होता है और इसकी वैल्यू पुट इन 1। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह पे रखें और इक्वेशन 1 जो है वो ये बन जाएगी। अब ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली इस चार्ज की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। हमने एंड पे करना क्या होगा कि हमने इस कंप्लीट की वजह से फाइंड करना है। तो एक एलिमेंट यहाँ पे भी होगा, एक उससे नेक्स्ट, एक उससे नेक्स्ट, करते करते इतने ही सारे एलिमेंट को ऐड करें करते चले जाएं तो हम अगेन यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तब जाके कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगी। तो हम देखते जाएं कि यहाँ पे करते करते एक यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, तो इसी तरह के एक एलिमेंट यहाँ पे भी होगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी यहाँ पे, और उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक ऊपर। इधर वाले का डी ई साइन थीटा होगा, ऊपर वाला डी ई कास थीटा ही होगा, क्योंकि हम बराबर एलिमेंट सेलेक्ट करके जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी। डी ई साइन थीटा एक इधर और एक इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन उसका भी जो काज वाला कंपोनेंट आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा।
यानी कि हर एलिमेंट इसका भी हर एलिमेंट का जो साइन वाला कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे के अल्टरनेट वो कैंसिल करते चले जाएंगे। यानी कि एक यहाँ पे होगा उसकी वजह से यहाँ वाला कैंसिल कर देगा, एक यहाँ पे होगा उसकी वजह से यहाँ वाला कैंसिल कर देगा। तो सब का सिर्फ और सिर्फ काज वाला कंपोनेंट ही बचेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो जी एक्सिस की तरफ होगी। तो हम क्या कहते हैं कि डी ई हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगी वो अगर जी एक्सिस की तरफ है तो डी ई जी इज इक्वल टू डी ई कास थीटा, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस एक की वजह से ले रहे हैं कास वाला कंपोनेंट। क्योंकि अब सबको ऐड क्यों नहीं कर रहे, यानी कि ये जो नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है सबका ऐड इस वजह से नहीं कर रहे कि एंड पे हमने इन सबको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू एल इस टोटल लेंथ के अक्रॉस। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर सबको ऐड करना, 0 से एल तक जितने भी आएंगे सबको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो अभी हम जस्ट एक डी ई जी फाइंड कर रहे हैं। अब इस वजह से हमने सबको ऐड करके नहीं लिखा, सिर्फ एक कंपोनेंट लिख रहे हैं। तो अब इसके अंदर ये जो डी ई है इसकी वैल्यू तो यहाँ पे फाइंड कर लिया। कास थीटा क्या होता है, कास थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल को अगर आप देखें बेस जी है हाइपोटेन्यूज आर है, तो कास थीटा इज इक्वल टू जी ओवर आर। तो कास की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, डी ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, तो ये जो डी ई जी है इसकी ये वाली वैल्यू बन जाएगी। सिंप्लीफाई मजीद आसान रखने के लिए हम क्या करते हैं कि जी को उठा के यहाँ पे रखते हैं और आर स्क्वायर और आर क्यूब बन जाएगा। तो जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल ओवर आर क्यूब बन जाएगा, और इसकी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर बेस जी और परपेंडिकुलर कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर। इस दोनों तरफ पावर 3/2 ले लें, यहाँ पे 3/2 2 से कैंसिल, तो जस्ट इसकी पावर 3 बचेगी और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू ये हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू आ गई। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, यानी कि आर की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास डी ई जी का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ इस डी क्यू की वजह से। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से लेकर टोटल लेंथ के क्रॉस इंटीग्रेट करना है, तब जाके सब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगी। तो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू एल। एक बात अगर पहले हम देख लेते हैं कि इस टर्म के अंदर कांस्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। जी क्या है, 0 से ओ से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट रहेगा, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब जी यहाँ पे भी कांस्टेंट और यहाँ पे भी कांस्टेंट। लैम्डा क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो यूनिफॉर्म जब भी डेंसिटी बताई जाए तो वो मतलब कांस्टेंट डेंसिटी है। तो लैम्डा की वैल्यू भी कांस्टेंट आ गई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होते हैं, आर इस रिंग का रेडियस वो भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ से चलेंगे एल की वैल्यू बढ़ते 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 यहाँ पे टोटल एल आ जाएगा। तो मतलब ये डी एल हमारे पास वेरिएबल है। तो इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 टू एल, तो डी इजी जब इंटीग्रेट होगा तो जस्ट इजी बच जाएगा। कांस्टेंट टर्म सारी बाहर लेके सिर्फ 0 टू एल डी एल हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। और अब हम जानते हैं कि 0 टू एल डी एल अगर इंटीग्रेशन हो तो उसका आंसर जस्ट एल आता है। और एल क्या है, इसकी टोटल लेंथ जो कि सर्कल के अक्रॉस है, और एक सर्कल की टोटल लेंथ उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होती है जो कि 2 पाई इंटू रेडियस। इसका रेडियस हमारे पास यहाँ पे आर है, तो ये टोटल एल जो है वो 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 0 टू एल डी एल की जगह पे 2 पाई आर पुट करें, तो हम यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ साथ ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ई जी इज इक्वल टू जी लैम्डा 2 पाई आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 बन जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने टोटल रिंग की वजह से फाइंड कर ली। तो टोटल रिंग के लिए टोटल चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, यानी कि टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हम देख चुके हैं कि 2 पाई आर के बराबर होती है, तो क्यू ओवर 2 पाई आर। 2 पाई आर को अगर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ क्यू बच जाएगा, और क्यू की वैल्यू है क्यू इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर। और यहाँ पे भी देखा जाए तो लैम्डा 2 पाई आर, तो इस लैम्डा 2 पाई आर की जगह पे जस्ट क्यू पुट करें तो जस्ट ऊपर जी क्यू बच जाएगा। और ई जी इज इक्वल टू जी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। इससे आगे हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इसको कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, यानी कि पॉइंट पी की पोजीशन को चेंज करें व्हेन जी मच ग्रेटर देन आर। जी मच ग्रेटर देन आर का मतलब ये है कि ये आर है और ये पॉइंट पी से डिस्टेंस जी है। हम पॉइंट पी को उठा के इस रिंग से बहुत दूर ले जाएं
तो जब बहुत बड़ी टर्म के मुकाबले में छोटी टर्म आ जाए तो हम छोटी टर्म को निगलेक्ट कर दें तो उस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मैन्यूर सा पड़ता है जो कि नेग्लिजिबल होता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट पी बहुत दूर, तो जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आर, तो जी इज़ मच ग्रेटर देन आर, तो हम आर को निगलेक्ट कर सकते हैं जी के मुकाबले में। तो हम यहाँ पे जब आर को निगलेक्ट करते हैं तो जस्ट जी स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 बन जाती है। तो यहाँ पे जी स्क्वायर उसकी पावर 3/2, 2 से कैंसिल, तो जी क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे जी क्यूब बचा हुआ है, ऊपर जी क्यूब है और नीचे क्यूब वाली टर्म है, तो जी इस क्यूब से कैंसिल हो गया तो नीचे जस्ट जी स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ई जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जी स्क्वायर। अब गौर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब हम कह सकते हैं स्पेशल केस में कि अगर रिंग भी पड़ी हो और पॉइंट पी बहुत दूर हो तो हम उस रिंग को एक पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज।